Jai Hind, respected ANOs and caretaker. I am Cadet Poonam Yadav from 55 UP Battalion NCC PSIT. My regimental number is UP 2020 SWA 461530. मैं आज आप सबके समक्ष आत्मनिर्भर भारत विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत की कला और संस्कृति को देखते हुए यह बात स्पष्ट होती है कि भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर हो रहा है। आज हमें कोरोना महामारी की इस संकट में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आपके पास जो स्वयं का हुनर है, उसके माध्यम से एक छोटे स्तर पर खुद को आगे की ओर बढ़ाना है या फिर बड़े स्तर पर अपने देश के लिए कुछ करना है। आप खुद को आत्मनिर्भर बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण इस कोरोना संकट में कर सकेंगे और इसके साथ ही आप अपने राष्ट्र में भी अपना योगदान दे सकेंगे। हालांकि आत्मनिर्भरता शब्द नया नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के द्वारा बनाए गए सामानों और उसकी आमदनी से आए पैसों से परिवार का खर्च चलाने को ही आत्मनिर्भरता कहा जाता है। कुटीर उद्योग या घर में बनाए गए सामानों को अपने आसपास के बाजारों में ही बेचा जाता है। यदि किसी की सामग्री अच्छी गुणवत्ता का हो तो अन्य जगहों पर इसकी मांग होती है। एक आम भाषा में कहा जाए तो कच्चे मालों से जो सामान घरों में हमारे जीवन के उपयोग के लिए बनाई जाती है, तो हम उसे लोकल सामग्री कहते हैं। पर सत्य यही है कि यही आत्मनिर्भरता का एक रूप है। कुटीर उद्योग सामग्री, मत्स्य पालन इत्यादि आत्मनिर्भर भारत के कुछ उदाहरण है। आत्मनिर्भरता की श्रेणी में खेती, मत्स्य पालन, आंगनवाड़ी में बनाई गई सामग्री इत्यादि अनेक प्रकार को कार्य है जो कि हमें आत्मनिर्भरता की श्रेणी में लाकर खड़ा करती है। हम सहजता से मिल जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे मालों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करके अपने आसपास के बाजारों में इसे बेच सकते हैं। इससे आप स्वयं के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की राह में अपना योगदान दे सकते हैं और हम सब मिलकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण सपने को मजबूत बनाने में सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।